साथ को अरबी जाना है और ये रास्ते में मोटा बंदर दिख गया, साथ इधर आके छुप गया है, इधर ही आ रहा, इधर अपनी तरफ आ गई, निकल जाएगा निकल जाएगा, गया गया, आ जा। हाँ ठुमक ठुमक के चल रहा, चल जा निकल जा, चल अल्लाह हाफिज़। शाम के वक्त जब मैं अम्मी के घर पे गई करीब 4 बजे, तो मुझे पता चला कि अम्मी की पिछली सुबह 4 बजे से लाइट नहीं आ रही है। बस अम्मी के घर की लाइट नहीं आ रही थी, मतलब अम्मी के रूम की लाइट नहीं आ रही थी, बाकी तीनों चार रूम है ना, उन लोग की उनकी लाइट आ रही थी। फिर ये लाइट वाले ना 2 बार चक्कर लगा के गए, लेकिन लाइट ही नहीं सही कर रहे थे। कोई बंदा कह रहा था कि दूसरी टीम आएगी, कोई कहने लगा कि दूसरी टीम आएगी, ऐसा करके वो बात कर रहे थे। तो अम्मी उनको ही बोल रही थी, हमने तुम्हें 4 बजे से हम लोग कितना परेशान है, गर्मी हो गई। फाइनली जब खुदाई करी तो पता चला कि ये वायरिंग है ना पूरी जल गई है। तो इनका बंदा नया वायर लेके आया, उसने वो लगाया, तो वही खुदाई उदाई कर रहे थे, तो इसमें बहुत टाइम लग गया। और मैं भी जाके ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई फ्रेंड, क्योंकि गर्मी बहुत थी। उसके बाद ना अम्मी ने अपने दुपट्टे में लेस लगा रही थी। पी ली है ना नीचे, डाल दिया नीचे, पी ली है। हाँ नीचे पी ली है, बड़ी जल्दी डल गया, मुझे डलता भी नहीं मुझसे। ये फ्रेंड उस दिन हम लोग लेस लेके आए थे ना, अम्मी के शॉर्ट है जम्पर, तब तो तुमने देखा नहीं। हाँ इधर से देख, पता कर लो। हाँ तो ना इसको लेंथ बढ़ाने के लिए अम्मी लेस लगा रही हैं, और ये उपाय भी सही है। कभी लेंथ छोटी लगे, अच्छी अच्छी लिया आओ, लगा लो। अरे मुंबई में तो अम्मी एक से एक मिलती है, इससे भी अच्छी मिलती हैं। और ये जी थोड़ी कड़क है ना, मुंबई में बहुत सॉफ्ट मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, शाम हो गई है, मगरिब असर हो गई है, मगरिब का टाइम होने वाला है। आज पूरे 2 दिन से तो मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था, कुछ भी, क्योंकि 2 दिन से मेरी साहिबा की जो बर्थडे करके मैं घर गई हूँ ना, तो जब से मैं आज दूसरे दिन अम्मी के घर पे आई हूँ, इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब मीन्स मतलब इतनी खांसी हो रही है ना कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर ही नहीं पा रही थी। और ना उसके चक्कर में पसली में दर्द हो रहा है, मैं अम्मी से अब शिकायत भी करवाऊँगी। मतलब एकदम से अचानक से इतनी खांसी, पूरी रात हो गई मेरे को। गर्म पानी पी रही हूँ मैं, नमक डाल डाल के। सोल कह रहे हैं तू काढ़ा पी रही हूँ। दवाई भी, ऐसा नहीं दवाई नहीं पी रही, दवाई भी पी रही हूँ। कितने 2 तो मैं सिरप पी गई, टैबलेट लाई थी मेडिकल से, वो भी मैंने खा ली, पर आराम ही नहीं मिलने को कह रहा। और वैसे भी खांसी जब एक बार हो जाती है ना, तो 8-10 दिन तो वो ले लेती है, हल्की होने में जाती नहीं है, पर कम हो जाती है। तो 2 दिन से मैं खांसी से इतना परेशान थी फ्रेंड, मैंने कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। 2 दिन से घर के अंदर ही थी, मतलब कल और आज पूरे दिन। शाम में आई तो पता चला अम्मी के घर पे लाइट नहीं आ रही है। अब सिर्फ अम्मी की कमरे की लाइट नहीं आ रही है, बाकी हमारे पूरे भाई जो रहते हैं ना, उनकी कमरों की लाइट आ रही है। तो अम्मी की जो केबल है ना, वो फूक गई है ना अम्मी, जो अम्मी की 4 बजे, सुबह 4 बजे केबल उनकी फूक गई, तो लाइट चली गई। तो अभी लाइट वाले आए तो वो टाइम तो लेते ही हैं अभी तक। तो अभी अम्मी को जी कपड़े पहनने थे, तो उसकी लेस लगा रही है यहाँ पे कमरे में बैठ के भाभी की। तो रात को दवा लेने फिर से जाऊंगी मैं, अम्मी को लेकर जाऊंगी। चल अम्मी, है तो आज भी इंजेक्शन लगवा लूँगी, दवाई ले लूँगी, बस आराम मिल जाए। बहुत परेशान हो गई सच्ची में, मैं इतना परेशान हुई हूँ। इतनी ज़िंदगी में इतनी भयंकर खांसी होती है मुझे, साल में एक बार होती है, पर होती बहुत भयंकर है। पहले भी एक बार हुई थी पिछली सर्दी में, और अभी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई हैं। सर्दी शुरू होने से पहले ही ना ये कमर में दर्द के, पसलियों में दर्द के, खांसी, ये सब इतना सब कुछ हो गया अभी से। अभी तो सर्दियों का स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। साथ ट्यूशन गया है, और आज हमारे घर के पड़ोस में ना दावत भी है हम लोग की, क्योंकि वो लोग ना उम्रा करने गए थे। मामा मामी लगती है, रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदारी है। तो वो लोग उम्रा करने गए थे, तो उम्रा करके कल आए परसों साहिबा का बर्थडे था। साहब रिविजन कर दे, साहिबा का बर्थडे था ना, उसी दिन रात को ही उम्रा करके वापस आए। तो आज उनके घर में जो है सब मिलने आएंगे, तो दावत करिए सब लोगों की। तो आज हम लोग वहीं पे खाना खाने जाएंगे। कपड़ा खींचो पीछे से, और काटा नहीं है तो मैं यहाँ से नहीं काटा, डाला जरा निकल गया, बदबू आ रहा पानी। आ गई अम्मी के, सुबह 4 बजे की लाइट गई है, और अब आई है 6:30 बजे। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। डॉक्टर की जाने वाली थी, पर डॉक्टर ना 7 बजे बैठते हैं, तो मुझे भूख तो लग रही है। तो अम्मी के लिए पराठा रखा है, कड़ी भी है, दाल भी है, पर फिलहाल मैं कड़ी खा रही हूँ। दावत तो है, पर थोड़ा सा खाना खा लूँगी, क्योंकि डॉक्टर के जाने आने में भी आधे घंटा लग जाएगा, और भूख बहुत तेज़ वाली लग रही है, तो बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं खाना खा रही हूँ 6:30 बजे। हाँ बेटा, मैं और अम्मी अभी जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पर यहाँ पे ना रोड का काम चालू है, तो ना रिक्शे वाले रोज़ हमें ना दूर उतार देते हैं बेचारे। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये रोड ही बंद कर दिया है रिक्शे वालों के लिए, सिर्फ बाइक वाले ही जा रहे हैं। खैर कोई नहीं, अब डॉक्टर की दुकान पास में ही है, तो मैं वहीं दिखाती हूँ। 2 दिन तो हो गए खांसते खांसते, अल्लाह आज दवा ले लूँ, इंशाल्लाह आराम मिल जाएगा। अब वो भी काम कर रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं।
रात और दिन काम चल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं बेचारे वो भी। सरकार ऐसी खांसी उठ रही है रुक रुक के। लगेगी, मेरा इंजेक्शन लगेगा मुझे। परसों भी आई थी जब भी इंजेक्शन लगा था, और आज भी इंजेक्शन लगेगा। आज लगेगा जो खांसी का लगेगा, बस आराम मिल जाए, इसलिए मैं जल्दी आराम के चक्कर में इंजेक्शन लगवा रही हूँ मैं। इंजेक्शन लगवाने के बाद, मतलब डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद, मुझे घर के लिए राशन लेना था जो ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथों ले भी लेती हूँ, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो फिर वही मैं सब ले रही थी, तो अम्मी ना मतलब रखती जा रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, मैंने आपको बताया था जो उम्रा करके आए ना, उनके यहाँ दावत थी, तो हम लोग वहाँ पर खाना खाने के लिए गए। तो ये चिकन कोरमा है। इसके बाद जो कोरमे के जो लेग पीस है ना, इस पर नियत थी साहिबा की। फिर अम्मी ने पूछा तू खाएगी, कहने लगी हाँ। फिर साहिबा को लेग पीस ज़्यादा पसंद है, उसने लेग पीस खाया। मेरे को कोरमा ना चिकन का इतना पसंद नहीं है, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा ले लिया था। लेकिन बहुत टेस्टी बना था माशाल्लाह से, बहुत टेस्टी था। मुझे बिरयानी ज़्यादा पसंद है। फिर इसके बाद मैंने बिरयानी भी खाई थी। अम्मी बोलने लगी थोड़ी सी रोटी खा ले, फिर उसके बाद थोड़ी सी बिरयानी खा लेना। मैं कि ठीक है। और असल में क्या होगा, मैंने ना डॉक्टर के जाने से पहले खाना खा लिया था, तो इतनी तेज़ भूख भी नहीं लग रही थी। फिर भी मैं गई थी तो चलो मैंने खा लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा कोरमा खाया। अभी साहिबा को दिखाती हूँ मैं आपको, साहिबा कैसे अपना लेग पीस तोड़ तोड़ के खा रही है मज़े से। और ये ऑयल ज़्यादा था, मैं कोशिश कर रही थी ऑयल ना आए, फिर भी ऑयल उतना ही ज़्यादा आ रहा था। अवॉइड कर रही थी मैं खांसी की वजह से। और ये देखो लगी पड़ी है साहिबा अपना लेग पीस खाने में, अपना नहीं मतलब मुर्गे का लेग पीस खाने में। खाना खा के फ्रेंड घर पे आ गई, क्योंकि मुझे ना दवाई खानी थी। तो अम्मी तो बोल रही थी दवाई यहीं खा ले तू। मैं कहा नहीं अम्मी, घर जाती हूँ, घर जाकर सुकून से दवाई खाती हूँ। और दवाई ना, कुछ दवाई आनी भी है। मैंने जो दवाई है ना, वो बाहर की मेडिकल की लिखी है डॉक्टर ने, लेकिन वो मैं नहीं ला पाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था, और मेरे जाने का मन नहीं कर रहा था कि मैं शहीद नगर जाऊँगी। शहीद नगर में केमिस्ट है, वहाँ से मिलती मेडिकल से। तो ये सारी दवाई जो लिखी है वो मैं नहीं लाई हूँ अभी, मैं कल लाऊंगी इसको। लेकिन ये दवाई बहुत ज़रूरी है, अगर मैं ले आती तो सही रहता, पर रात में जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं नहीं गई। और अभी फ़िलहाल जो डॉक्टर ने जो दवाई दी है मुझे अपने पास से, मैं आज की रात इसी दवाई से गुजार लूँगी, कुछ आराम तो मिल जाएगा। ठीक है। खांसी का इंजेक्शन भी लगवा लिया है। इंजेक्शन मैंने परसों भी लगवाया था, इंजेक्शन मैंने आज भी लगवाया है। इंजेक्शन मैं इसलिए लगवा लेती हूँ कि चीज़ जल्दी से अच्छी हो जाऊँ, बस मैं वो 2-4 दिन 6 दिन पड़े रहो, वो सब नहीं। सोचती हूँ कि भैया तुम डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लगा दो, पर मुझे जल्दी अच्छा कर दो। और दूसरा, चलो खाना भी हम लोग खा के आ गया। साधना नहीं सो, आज मेरे साथ साहिबा आई है। साधना अम्मी के घर पे सो रहा है, क्योंकि ग्वालियर से उसके कुछ दोस्त लोग आए हुए हैं, मतलब फ्रेंड लोग हैं जो ग्वालियर से आए। मेरी भाभी के भतीजा वगैरह हैं, भतीजा वगैरह हैं। तो साथ उनके संग आज की रात गुजारेगा। फिर मैंने भी मना नहीं किया, मैं कल संडे, मैं कि चलो वो भी लोग 1-2 दिन के लिए आए शायद, तो वो इनके साथ आज रात को मस्ती करेगा, अम्मी के घर पे सो जाएगा। और मैं साहिबा को ले आई हूँ, अकेले में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं साहिबा को साथ में लेके आ गई हूँ, तो वो टेंशन नहीं है। और भैया रेंट भी देना है आज मेरे को, इस महीने रेंट देने में थोड़ा सा लेट हो गया। पगार का कभी इशू हो जाता है फ्रेंड, जब कभी सैलरी आगे पीछे आ जाती है, कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी 2 को भी आती है, कभी 4 को भी, कभी 5 को, कभी 3 को, जैसे आती है मैं देती थी। लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो बस वो इसलिए इतने पैसे देती हूँ मैं फ्रेंड, इतने इस घर में रहने के बता नहीं सकती हूँ बस। लेकिन ये पूरे पैसे जो है ना, मेरे पूरे रेंट के पैसे हैं। हर महीने मुझे इतने पैसे देना पड़ता है इस घर में रहने के लिए। बस आप लोग फ्रेंड दुआ करो जल्दी से अल्लाह मेरा खुद का घर करा दे, मेरा खुद का घर हो जाए, ताकि ये मेरे पैसे मेरे सेविंग में जाए, रेंट से बचे। तो बस आप दुआ कीजिए अल्लाह से। मैं तो दुआ कर ही रही हूँ, लेकिन आप कहते हैं किसकी दुआ किसकी ज़ुबान से कबूल हो जाए। तो ये पैसे जो है वो बच जाए, और जो रेंट में जाते हैं रहने के, वो बस मेरे बचे जाए। फ़िलहाल कुछ नहीं, चलो रेंट देना मुझे। आंटी को सुबह दे के आऊँगी, आंटी ने सुबह बोला है तो सुबह जाऊँगी, पर मैं रात में निकाल के रख देती हूँ और सुबह जाके उनको दे के आ जाती हूँ। तो फिलहाल ये पैसे मैं साइड में रखती हूँ, जब आंटी को सुबह जाके मैं दे दूँगी। क्या करें फ्रेंड, सब कुछ करना पड़ता है ज़िंदगी बिताने के लिए।
अपना घर हो ना फ्रेंड, तभी बोलती हूँ मैं, अपना घर छोटा हो, झोपड़ी का हो, कच्चा पक्का कैसा भी हो, अगर अपना है ना, दुनिया की उसके पास सबसे बड़ी खुशी उसके पास है। कोई टेंशन नहीं है हर महीने फ़ोन आने का, भाई रेंट दे दो, या सैलरी में से इतना बड़ा अमाउंट अगर जाता है तो वो टेंशन नहीं है। बस अब अगर मेरी किस्मत में जब तक है रेंट पे रहनी हूँ, बाकी तो अल्लाह से तो मैंने लॉ लगा के ही बैठी हूँ कि बस वो मेरा घर करा दे, जितना जैसा भी करा दे। मुझे ऐसा, मुझे ना कभी भी ये मेरी है ना कोठी हो या बहुत बड़ा बंगला हो, घर हो, मेरी कभी ऐसी ख्वाहिश रही नहीं है फ्रेंड। मुझे शुरू से हमेशा से छोटे घर मेरे को ज़्यादा पसंद आते हैं। बड़े घर मेरे को, मैं देखो मेरी फैमिली कितनी है माशाल्लाह, मेरे सिर्फ एक बेटा है, मेरा हस्बैंड, मैं, हम 3 लोग हैं, तो ज़बरदस्ती ज़्यादा की हवस में करती नहीं हूँ। बस छोटा घर हो, सुकून से हो, अपना हो, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, बस मैं इतना चाहती हूँ। तो बस अल्लाह से यही दुआ है, आप भी दुआ कीजिएगा फ्रेंड। मैं फिर से कह रही हूँ कि अल्लाह मेरा खुद का घर करा दे, जो इतने सारे पैसे हैं वो मेरे ना जाएं और वो मुझे बच जाएं, सेविंग हो जाए ना। अभी सेविंग नहीं हो पाती है, खैर चलो जो भी होता है अपनी ज़िंदगी में, कुछ सारा दिन कभी किसी की एक से नहीं रहे। आज अगर जब मैं रेंट पे रह रही हूँ, इंशाल्लाह मेरा घर खुद का भी होगा, क्योंकि मेरी अम्मी भी जब पहली बार अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में जब रहने आई थी, आगरा में रहने आई थी, तो वो भी कितने साल रेंट पे रही है, बहुत साल। हम लोग जगह जगह, हम लोगों ने 5-6 घर बदले। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी अम्मी हमको किराए पे ले लेके घूमती थी, कभी किसी के यहाँ, मतलब जैसे कि हो जाता है 2-4 साल एक जगह रह लेते हैं, तो कभी किसी की, तभी फाइनली जाकर फिर मेरी अम्मी का खुद का घर हुआ। तो हर चीज़ सब्र से होती है, वो सब्र मैं भी कर रही हूँ। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब मेरा खुद का घर होगा, कैसा भी होगा वो मुझे प्यारा होगा, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा पक्का, कैसा भी हो, बस अपना अपना खुद का हो, अपना। बस तो वो इस चीज़ है फ्रेंड, सब्र करना चाहिए, हर चीज़ हो जाती है वक्त पे। बस जब तक किस्मत में है रेंट पे रहना तो रह भी रहे। खैर कोई नहीं, अगर दवा आ जाती तो दवाई खा लेती तो आराम मिल जाता, इसका भी कोई टेंशन नहीं है। आज मेरे रात में बिस्किट खाने का मन हो रहा था तो मैं एक बिस्किट भी लेके आई हूँ बार बनकर। ये बिस्किट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये फैंटेसी, डार्क फैंटेसी आता ना, वो मुझे 2 बिस्किट मुझे बहुत पसंद है। तो चलो मैं ये खा लूँगी। 2 दिन से तो फ्रेंड में बिल्कुल सोई भी नहीं हूँ। मैं किचन में खड़े होकर बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रूम में अंदर साहिबा लेटी है, टीवी देख रही है, तो वो टीवी की आवाज़ आती है तो फिर वो ना पीछे से 2-2 आवाज़ सुनाई देती है। इस पर्चे को फिलहाल मैं यहीं रख देती हूँ, कल जाकर शहीद नगर से दवा लेके आती हूँ और दवाई खा लेती हूँ। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। आवाज़ अच्छी नहीं है, फीलिंग पे जाना, आवाज़ पे मत जाना। फीलिंग बता रही हूँ, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये कैप्सूल है, ये मेरे कपड़ों से मैच हो रहे हैं आज, है ना। देखो दवाई भी मैचिंग करके दी है डॉक्टर ने, ऐसे डॉक्टर होते हैं आगरे के। और ये उनकी रहती है, पता नहीं वो किस चीज़ की देते हैं, और फिर भी वो बाहर की दवा लिखते हैं। समझ में नहीं आता, जब डॉक्टर को अपनी दवाइयों पे भरोसा नहीं होता फिर बाहर की दवा क्यों लिखते हैं। बाहर की दवा पे दवा लिखते हैं, अगर आपकी दवाई अच्छी है तो बाहर की दवा क्यों लिखते हो। फीस भी लेते हो, इंजेक्शन लेते हो, अपनी दवाई लिखते हो, देते हो, और बाहर की भी लिखते हो। आज के डॉक्टर, जेब भरनी चाहिए भैया, जेब। साहिबा पानी तो पकी मेरे को। आज साहिबा और मैं सोएंगे घर पे। गर्मी भी कम नहीं हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये लो, अल्लाह, मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि बैठ के पानी पिया करो। फ्रेंड मैं बैठ के ही पानी पीती हूँ, लेकिन ये किचन का ना टॉप है ना, तो इस पर मैं ना कभी कभी ना ऐसे बैठ जाती हूँ, तो ऐसा लगता होगा शायद मैं खड़े होकर पानी पी रही हूँ, पर मैं ऐसा बैठ जाती हूँ, तो शायद उनको ऐसा लगा होगा कि शायद मैं खड़े होकर पानी पीती हूँ। और साहिबा तो नाटक देखती है, नाटक ये भी खा लेती हूँ। अचानक से दवाइयों ने पीछा पकड़ लिया मेरा फ्रेंड, अचानक से। हाथरस से आई हूँ ना, हाथरस से आने के बाद मैं कंटिन्यू 5 दिन से दवाई खा रही हूँ, कंटिन्यू 2 दिन से इंजेक्शन लगवा रही हूँ।
चलो कल संडे भी है। चलो फ्रेंड, अब मैं आराम करती हूँ, थोड़ी सी टीवी देखती हूँ और ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और आज ही डाल दूँगी क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग बना नहीं है, बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया है मैंने तबीयत ख़राब की वजह से। फ्रेंड कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बात करते में खांसी आ रही थी। आज साथ के स्कूल में भी जाना था मुझे, साथ का ना आज ना रिजल्ट दिखाने वाले थे, वो अभी एग्ज़ाम हुए थे ना, लेकिन मैं गई नहीं। मैं इतना खांसूंगी ना, सामने वाला इंसान भी बोलेगा कौन सी बीमारी है जो इतना खांस रही है। ये डर की वजह से ना फ्रेंड मैं स्कूल भी नहीं गई साथ के। तो मैंने अच्छा नहीं लगता ना, अपन खांस रहे जा रहे, सामने वाले इंसान को भी लगता ही है ना कि उसको भी ये खांसी ना हो जाए। तो मैं ये सोच के गई नहीं, इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाई 2 दिन से। इंशाल्लाह भी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, अल्लाह ने चाहा तो 1-2 दिन में भी सही हो जाऊँगी। इसलिए ब्लॉग मैंने आज शाम में स्टार्ट किया था, बाकी कल 2 दिन से तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। खैर जो भी है आपके लिए बस मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, इसको देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फ्रेंड मुझे दुआ में याद रखना, अल्लाह मेरी तबीयत अच्छी रखे, मेरा खुद का घर हो जाए, मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाए। फ्रेंड बहुत लंबी लिस्ट है, फिलहाल आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। फिलहाल पहला स्टेप तो सब्सक्राइब कर दो, फिर कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। ये ब्लॉग यहीं एंड लेती हूँ। साहिबा मैं मस्त लाइट वाइट बंद करके थोड़ी देर टीवी देखेंगे। कल मिलते हैं, दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब करना। साइना खान डेली ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।